Good morning, students. Today I will teach you chapter 6 of history, new questions and ideas. Now I will tell you about the story of the Buddha. Siddhartha, also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. सिद्धार्थ जो कि गौतम भी कहलाता था, वो किसके फाउंडर थे? बुद्धिज़्म के फाउंडर थे। उन्होंने बुद्धिज़्म बौद्ध समाज की जो है स्थापना की थी। उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये वो वक्त था जब लोगों की जिंदगियों में बहुत ही ज़्यादा अंतर आया था। Some kings in the महाजनपदास were growing more powerful. महाजनपदास के जो किंग्स थे, जो राजा थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, नई सिटीज़ डेवलप हुई एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। और वहाँ जो लोगों की जो जिंदगियाँ थी वो विलेजों में भी, सिटीज़ में ही नहीं बल्कि गाँव में भी वहाँ उन लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई थी। Many thinkers were trying to understand these changes in society. जो विचारक थे, चिंतक जो मनन करते थे, उन्होंने ये सारे चेंजेस जो सोसाइटी में हुए उनको समझने की कोशिश की थी। They also wanted to try and find out the true meaning of life. और वो क्या चाहते थे, किस बारे में जानना चाहते थे? ट्रू लाइफ ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रू लाइफ, कि लाइफ का असली मतलब, सही मीनिंग क्या होता है, वो ये जानना चाहते थे। द बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गाना नोन एज द साक्या गाना एंड वॉज अ क्षत्रिय। बुद्धा जो एक स्मॉल गाना है उससे बिलोंग करता था, उसको साक्या गाना भी कहते हैं। वो साक्या गाना से बिलोंग करता था और वो एक क्या था? क्षत्रिय था। When he was a young, he left the comforts of his home in search of knowledge. जब वो जवान ही था तो उसने अपने घर के सारे सुख आराम छोड़ दिए। किसकी खोज में? सत्य, नॉलेज की खोज में। उसने कुछ और जानने की खोज में उसने अपने सारे कंफर्ट्स उसने छोड़ दिए। He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. वो बहुत सालों तक इधर उधर घूमता रहा, मीटिंग करी उसने और डिस्कशन किए दूसरे जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे, उनसे। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at बोध गया in बिहार। और उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो अपना ओन पाथ फाइंड करेगा। किसके लिए? अपने बुद्धि के मार्ग में, अपने मेडिटेशन के मार्ग को पाने के लिए वो कहाँ पर बैठा? बिहार में, बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। वेयर ही अटेंडेड एनलाइटमेंट। वहाँ उसको क्या मिला? एनलाइटमेंट मिला। वहाँ पर उसको ये सारे अपने जिस चीज़ की वो खोज कर रहा था वो उसको वहाँ पर मिला। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज। उसके बाद जो है वो क्या कहलाया? बुद्धा कहलाया। ही देन वेंट टू सारनाथ। और उसके बाद वो कहाँ गया? सारनाथ, नियर वाराणसी। सारनाथ में वाराणसी में सारनाथ में गया वो। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पर जा कर के उसने वहाँ पर अपनी पहली फर्स्ट टीचिंग जो की थी उसने वहाँ पर सारनाथ में, जो वाराणसी के पास है, वहाँ की। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। और उसने जब तक कि वो पास्ड अवे मीन्स जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई, वो मर नहीं गया, तब तक वो अब इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पैदल ट्रेवल करता था, पैदल जाता था और लोगों को अपने उसके बारे में टीचिंग करता था वहाँ पर जा कर के, जब तक कि वो उसकी मौत नहीं हो गई। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड
अनहैप्पीनेस। वो कह रहा है कि जो पूरी लाइफ जो है वो सफरिंग और अनहैप्पीनेस की है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव कार्विंग्स एंड डिज़ायर्स। क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे को क्या है कि हमारे को हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर जो आर्टिस्ट है, जो हमारे अंदर कलाकार, वो कभी और उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। समटाइम्स इवन वी गेट what we want, we are not satisfied, and when want even more or want other things, हम क्या करते हैं, इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट, अगर हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, पर फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं, और एंड वॉन्ट इवन मोर, और हम उससे भी ज़्यादा चाहते हैं। और दूसरी एक चीज़ अगर हम जिसे चाहते हैं वो मिल जाती है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, और हम दूसरी चीज़ को चाहने की हमारी डिज़ायर जो है वो दूसरी चीज़ के लिए हो जाती है कि हमें वो भी चाहिए। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस इज थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने क्या बताया कि वो थर्स्ट है। थर्स्ट मीन्स थर्स्ट और डिज़ायर फॉर मोर थिंग्स विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। वो ये जो अभी ऊपर जो डिस्क्राइब की है कि वो इच्छाएं जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, उसको उन्होंने थर्स्ट और तन्हा कहा है। ही टॉट दैट दिस constant carving could be removed by following modernization in everything। वो कह रहे हैं कि हमारा जो आधुनिकरण हुआ है उसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी ज़िंदगी में से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। और उसने क्या बताया लोगों को कि क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स। दूसरों की ज़िंदगियों, दूसरे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स को भी, खाली पीपल को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी, लोगों को ही नहीं बल्कि जानवरों का भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके लिए हमें काइंड होना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस मीन्स कॉल्ड कर्मा, जो हम कर्म क्या करते हैं, एक्शंस, चाहे वेदर गुड और बैड, चाहे हम वो अच्छे करें या बुरे, इफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। वो सारे, जब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी लाइफ आगे अच्छी होगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी बुरी होगी, हमारी ज़िंदगी में बुरे काम होंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो एक्शंस हैं, वो हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में अभी और बाद में भी। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत लैंग्वेज जो होती थी, सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती थी, जो वहाँ के लोगों को आती थी, उसी लैंग्वेज में वो अपने उनको बताते थे, समझाते थे, टीचिंग करते थे, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। जो वो मैसेज, जो संदेश दे रहे हैं, वो हर एक लोग उसको समझ सके। ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट वॉट ही सेड। वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने क्या कहा उसको समझने की बजाय वो क्या करें, अपने आप के लिए सोचें, इनकरेज करें अपने आप को कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, अपने आप में अंदर झांके। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। नाउ उपनिषद्स। Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions। अब इसमें difficult questions के answers जो थे, दूसरे thinkers ने भी ट्राई किए उनको सॉल्व करने के लिए, और बुद्धा ने भी जो क्या किया, अपनी टीचिंग से उसको सॉल्व करने की कोशिश की। नाउ सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। और कुछ क्या जानना चाहते थे कि हमारी डेथ के बाद जो है हमारी क्या लाइफ है, डेथ के बाद क्या होता है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। और दूसरे जो है वो क्या जानना चाहते थे, किस बारे जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइसेस, क्यों हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए, क्यों हमें बलिदान करना चाहिए। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death। वो बहुत सारे thinkers ये सोचते थे कि कुछ ना कुछ पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट तो है जो कि डेथ के बाद भी रहता है। They describe this is as the Atman। Atman means जो हमारी आत्मा, इंडिविजुअल सोल। सोल means आत्मा, the individual soul and the Brahman
और द यूनिवर्सल सोल। अब उन्होंने आत्मान का मीन्स क्या है? इंडिविजुअल सोल विच रिमेन्स परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। नाउ द ब्राह्मण मीन्स यूनिवर्सल सोल दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। ये भी यही है डिस्क्राइब बाय उपनिषदिक थिंकर्स। अब दोनों चीज़ें सेम है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मान एंड द ब्राह्मण वर वन। अब उन्होंने दोनों चीज़ें सेम थी आत्मान। अब उन्होंने क्या उनको समझ आया, उन्होंने विश्वास किया कि दोनों चीज़ें आत्मान और ब्राह्मण जो है वो दोनों चीज़ें एक है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स। उपनिषद में बहुत सारे ये जिनके आइडियाज़ हैं वो रिकॉर्ड हुए हुए हैं। These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students. कह रहे हैं कि जो कन्वर्सेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में होता है वो उपनिषद है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। उसमें जो आइडियाज़ हैं वो कैसे प्रेजेंट किए हुए हैं? सिंपल डायलॉग से। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। जो उपनिषद थिंकर्स जो थे वो मोस्टली कौन थे? आदमी लोग थे। स्पेशली कौन थे? ब्राह्मण्स थे और राजाज थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर सच एज गार्गी। एक वुमेन थिंकर है वो है गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts। वो किस लिए फेमस थी? लर्निंग के लिए अपनी। और रॉयल कोर्ट्स में जो वो किस में पार्टिसिपेट करती थी? डिबेट्स में। वो डिबेट करती थी आदमियों के साथ भी, इसलिए वो गार्गी जो फेमस वुमेन थिंकर थी। पुअर पीपल rarely took part in these discussions। पुअर जो पीपल थे, जो गरीब लोग थे, वो इन जो कोर्ट में जो डिस्कशंस होते थे उसमें पार्ट नहीं ले सकते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्याकामा जबाला। सत्याकामा जबाला एक एक्सप्रेशन है वहाँ। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। उसका नाम जो है उसके मदर के साथ जुड़ा हुआ है। द स्लेव वुमेन, वो एक गुलाम औरत थी जिसका नाम जबाली था। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। अब वो जो उसका सन था सत्याकामा जबाला, उसकी क्या डिज़ायर थी, क्या इच्छा थी कि वो क्या रियलिटी के बारे में, सत्यता के बारे में वो लर्न करे, समझे। वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा। और उसको किसने स्टूडेंट एक्सेप्ट किया? गौतमा ने। एक ब्राह्मण टीचर था, उसका नाम गौतमा था, उसने उसको अपना स्टूडेंट बनाया। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। उस टाइम का वो सबसे बड़ा, बहुत अच्छा, बेस्ट थिंकर जो है बना। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। अब बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो शंकराचार्य के हैं, वो उपनिषद में दिए गए हैं। और वो आप जब आप क्लास 7 में जाएंगे तो you will read this. And now in second video I will teach you Jainism. Thank you. I hope you will understand this.